हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो क्लास में। और आज की इस वीडियो क्लास में हम लोग पढ़ रहे हैं लुसेंट ऑब्जेक्टिव बुक का चैप्टर नंबर 5 पॉलिटी में, जो कि है संविधान के स्रोत। ठीक है, आज का जो हमारा चैप्टर है वो पॉलिटी से है। ठीक है, पॉलिटी का जो कि हम लोग वीडियो सीरीज कर रहे हैं, तो पॉलिटी के वीडियो सीरीज में ये 5वां वीडियो है और चैप्टर नंबर 5 भी है। अगर अभी तक आप पीछे की वीडियोस को नहीं देखे हैं तो उसे भी देख लीजिए। चैप्टर नंबर 1 से लेकर 4 तक अपलोड है लुसेंट ऑब्जेक्टिव करके जो प्लेलिस्ट बनी हुई है उसमें। ठीक है, तो आप उन्हें भी देख लीजिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर चैप्टर का नाम है संविधान के स्रोत। तो हम लोग पॉलिटी के चर्चाओं में कई बार ये बात किया है कि जो हमारे संविधान सभा के निर्माता थे, यानी कि संविधान के जो निर्माता लोग थे जिन्होंने संविधान का निर्माण किया था, उन्होंने क्या किया था कि विश्व के जो संविधान है, विश्व के 72 जो संविधान थे, उन संविधानों का क्या किया, अध्ययन किया। और उन संविधानों से, ठीक है, जो भी विशेष महत्व के चीज थे, यानी कि जो भारत के संविधान के लिए जो उपयोगी चीज हो सकते हैं, भारत के लिए जो उपयोगी थे उन संविधानों में, तो उन संविधानों से उनको क्या किया, अध्ययन किया उनका, और उसका मॉडिफिकेशन किया अपने अनुसार, अपनी जरूरत के हिसाब से, और फिर उसको भारत के संविधान में क्या किया, शामिल किया। तो आज का जो पूरी वीडियो है वो इसी बात पर होगा कि हमारे संविधान में कौन सी चीज किस संविधान से सम्मिलित किया गया है, कहाँ से कौन सी चीज सम्मिलित किया गया है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। देखिए यहाँ पर पहला प्रश्न है कि भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है, यानी कि भारत की वह कौन सी विशेष व्यवस्था है जो कि इंग्लैंड से लिया गया है, इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है। तो देखिए भारत की जो विशेष व्यवस्था है जिसको जो कि इंग्लैंड से लिया गया है वह है संसदीय प्रणाली। आप भारत में जो संसदीय प्रणाली देखते हैं वह कहाँ की देन है, वह या फिर किस संविधान से ली गई है, वह जो है ब्रिटेन की संविधान से ली गई है। ठीक है, भारत की जो संसदीय प्रणाली है वो कहाँ से है, ब्रिटेन या इंग्लैंड हम कह सकते हैं, वहां से ली गई है। चलिए दूसरा प्रश्न देखिए, यहाँ पर है भारतीय संविधान का कौन सा लक्षण आयरिश संविधान से अनुप्रेरित है। आयरिश संविधान से कौन सा जो है भाग लिया गया है, तो आयरिश संविधान से जो भाग लिया गया है वह है नीति निर्देशक सिद्धांत। तो भारतीय संविधान में जो नीति निर्देशक के सिद्धांत है वह कहां से लिया गया है, वह आयरिश के संविधान से लिया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही हो जाएगा कि भारतीय संविधान का कौन सा लक्षण, वह कौन सा लक्षण है जो आयरिश संविधान से अनुप्रेरित है। तो आयरिश संविधान से अनुप्रेरित या आयरिश संविधान से जो लिया गया चीज है वह है नीति निर्देशक सिद्धांत। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 3 देखेंगे। यहाँ पर है कि भारतीय संविधान का, ठीक है, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत है, यानी कि जो हमारा भारतीय संविधान है उसका जो निर्माण का सबसे बड़ा स्रोत किसको माना जाता है, तो भारतीय संविधान का जो एकाकी स्रोत या सबसे बड़ा स्रोत माना जाता है वो माना जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को। कई बार इसको हमारे संविधान का आधार भी कह दिया जाता है, तो खैर वो बात अलग है, लेकिन यहाँ पर आपको याद रखना भी पड़ेगा कि जो हमारा संविधान है उस संविधान की सबसे बड़ा, मतलब उस संविधान में सबसे ज्यादा जो चीजें ली गई है, ज्यादा शामिल की गई है, वह 1935 के भारत शासन अधिनियम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 4 देखेंगे। क्योंकि ये वीडियो सीरीज या फिर ये जो क्लास अभी जो देख रहे हैं, सॉरी, ये जो आज का जो क्लास हमारा है संविधान के स्रोत, ये क्लास में ज्यादातर आपको चीजें याद करना पड़ेगा। इसमें समझाने लायक जैसी कोई चीज ज्यादा है नहीं, क्योंकि जो भी आप शब्द यहाँ पर देख रहे हैं या फिर जो भी ऐसे प्रावधान के बारे में आप पढ़ेंगे यहाँ पर, हम आने वाले वीडियोज में उस पर विस्तार से चर्चा करने वाले हैं, तो हम वहीं पर उन सारी चीजों को देखेंगे। खैर अभी आप सिर्फ इस वीडियो को इस हिसाब से देखिए कि ताकि आपको चीजें याद होता रहे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर है कि भारत की जो संघीय व्यवस्था है किस देश की संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखती है, यानी कि हमारे देश की जो संघीय व्यवस्था है, ठीक है, वो किस देश की संविधान संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखती है। तो ये जो हमारा आप देखते हैं जो हमारी संघीय व्यवस्था है, जो कि आप कहते हैं कि भारत क्या है, राज्यों का संघ है, ये जो हमारा संघीय व्यवस्था है ये कहाँ से ज्यादा मेल खाता है, तो ये कनाडा से जो है, कनाडा से ज्यादा ही मेल खाता है, यानी कि ये कनाडा से प्रेरित है। ठीक है, तो जो हमारी संघीय व्यवस्था है वो कहाँ से प्रेरणा ली गई है, कनाडा से ली गई है।
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 5 लिखेंगे। यहाँ पर है कि भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा किस देश से ली गई है। हम लोगों ने बात किया था कि समवर्ती सूची क्या होती है, और आगे भी बात करेंगे इस पर जब जरूरत होगी। तो यहाँ पर आपको एक बार थोड़ी सी याद दिलाएंगे कि समवर्ती सूची वह होता है, वैसे विषयों को समवर्ती सूची में रखा जाता है जिस पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों क्या करती है, मतलब उस पर अपनी कानून बना सकती है। तो यहाँ पर जो समवर्ती सूची है वो कहाँ से लिया गया है, वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा यहाँ पर, कि जो समवर्ती सूची की अवधारणा है या जो विचार है वो कहाँ से लिया गया है, वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 6 देखिए। यहाँ पर है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्यों के बीच जो शक्तियों का विभाजन है वह किसकी प्रेरणा पर आधारित है। तो हम लोगों ने पीछे ही बात किया कि जो संघीय व्यवस्था है वो किस देश से लिया गया है, तो संघीय व्यवस्था वो कनाडा से लिया गया है। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा कनाडा। तो संघीय व्यवस्था कहाँ से लिया गया है, कनाडा। और संघीय व्यवस्था का मतलब ही आप समझते हैं कि राज्य और संघ जो होंगे उनमें शक्तियों का बंटवारा होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार, ठीक है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार किस संविधान से लिया गया है, कौन से संविधान से भारत में मौलिक कर्तव्य का जो विचार है वो लिया गया है। तो मौलिक कर्तव्य जो लिया गया है वह मौलिक कर्तव्य का जो विचार है वह रूस के संविधान से लिया गया। मौलिक अधिकार, यहाँ पर मौलिक अधिकार अगर होगा तो वो अमेरिका से हो जाएगा। तो थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो मौलिक कर्तव्य की अवधारणा है वह विचार है या जो व्यवस्था है वो कहाँ से लिया गया है, वह रूस के संविधान से लिया गया है। ठीक है, तो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य की जब बात होगी तो वो रूस से लिया गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, प्रश्न संख्या 8 देखेंगे। प्रश्न संख्या 8 है कि भारतीय संविधान के राज्य की नीति निर्देशक तत्व, ठीक है, भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक तत्व या नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान से लिया गया है। तो नीति निर्देशक तत्व जो लिया गया है वह लिया गया है आयरलैंड के संविधान से। ठीक है, आयरलैंड के संविधान से जो है नीति निर्देशक तत्व को लिया गया है। ठीक है, इस जगह से आयरलैंड से राज्य की नीति निर्देशक तत्व जो है वह भारतीय संविधान में आयरलैंड से शामिल किया गया है। चलिए प्रश्न संख्या 9 देखिए। यहाँ पर है कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख करते हुए निम्नलिखित में से किस देश का अनुसरण किया जाता है। तो हम लोगों ने पीछे ही आपको बता दिया, और मैंने आपको बताया कि मौलिक अधिकार की जब भी बात होगी तो हम किस देश को यहाँ पर शामिल करेंगे, वो है अमेरिका को। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा, अमेरिका। ठीक है, तो मौलिक अधिकारों का जब भी आप बात करेंगे, यानी कि हमारे संविधान में जो मौलिक अधिकार शामिल किए गए हैं वो कहाँ से प्रेरणा ली गई है उसके बारे में, तो वो अमेरिका से ली गई है। ठीक है, मौलिक अधिकारों की जो प्रेरणा ली गई है हमारे संविधान में वह लिया गया है अमेरिका से। ठीक है, ये चीजें आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ेंगे, प्रश्न संख्या 10 देखेंगे। यहाँ पर है कि भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली, ठीक है, भारत में सरकार की जो संसदीय प्रणाली है कहाँ से ग्रहण की गई है। तो संसदीय प्रणाली जो है वह ग्रहण कहाँ से किया गया है, ब्रिटेन से। ठीक है, ब्रिटेन से संसदीय प्रणाली को ग्रहण किया गया है, ये आपको याद ही होना चाहिए। जो संसदीय प्रणाली है हमारे देश में वह कहाँ से लिया गया है, वह ब्रिटेन से, ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा सी। तो संसदीय प्रणाली कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन से। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, प्रश्न संख्या 11। यहाँ पर है कि भारत के संविधान निर्माताओं ने न्यायिक पुनर्वालोकन के विचार को कहाँ से ग्रहण किया है। तो न्यायिक पुनर्वालोकन का जो विचार है भारतीय संविधान में ये कहाँ से ग्रहण किया गया है। तो जो न्यायिक पुनर्वालोकन का विचार है ये अमेरिका से, ठीक है, अमेरिका से ग्रहण किया गया है। न्यायिक पुनर्वालोकन का जो विचार है वो कहाँ से ग्रहण किया गया है, वो अमेरिका से ग्रहण किया गया है। ऑप्शन नंबर डी, न्यायिक विचारों की जो अवधारणा है या फिर न्यायिक विचार की जो बात की गई है हमारे संविधान में वो कहाँ से ली गई है, वो ली गई है अमेरिका से। ठीक है, अमेरिका से। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा अमेरिका से। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 12 देखेंगे। यहाँ पर है कि कानून के समान संरक्षण वाक्य कहाँ से लिया गया है। तो कानून के समान संरक्षण का जो वाक्य है, जो दिया गया है शब्द, ये भी कहाँ से लिया गया है, ये भी अमेरिका से ही लिया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, कानून के समान संरक्षण। तो ये कहाँ से लिया गया है, ये अमेरिका के संविधान से इसको लिया गया है। तो कानून के समान संरक्षण
वाक्य जो है कहाँ से लिया गया, वो अमेरिका से लिया गया। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं, प्रश्न संख्या 13 देखेंगे। प्रश्न संख्या 13 है कि भारतीय संविधान में आपात संबंधी उपबंध भारत शासन अधिनियम 1935 के संविधान से लिया गया। और यहाँ पर खाली स्थान और आपसे पूछ रहा है कि कौन से संविधान से लिया गया है, क्या लिया गया है, किसके बारे में बात हो रहा है, तो आपात संबंधी उपबंध, यानी कि जब आपातकाल लगाना होता है तो ये जो चीजें हैं, ये एक तो भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है, और दूसरी कौन से देश से लिया गया है, दूसरी प्रेरणा कौन सी देश से ली गई है, तो दूसरी प्रेरणा जो है जर्मनी के बीमर संविधान से ली गई है, जर्मनी के बीमर संविधान से लिया गया है इसको। ठीक है, तो यहाँ पर पूरे प्रश्न को अब समझिए। देखिए प्रश्न ये था कि भारतीय संविधान में आपात संबंधी उपबंध भारत शासन अधिनियम 1935 और जर्मनी के बीमर संविधान से लिया गया था। ठीक है, तो बीमर संविधान से जो है लिया गया था इसको, जो आपात संबंधी उपबंध होंगे, आपातकाल किस तरह से लगेगा, ये सारी चीजें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 14 देखेंगे। यहाँ पर है कि भारतीय संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की अवधारणा निम्नलिखित में से किस देश से ली गई है। क्या पूछ रहा है आपसे, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। ठीक है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की जो अवधारणा है, ठीक है, अवधारणा वह किस देश से ली गई है, तो ये विधि द्वारा स्थापित जो अवधारणा है ये जापान से लिया गया है। भारतीय संविधान में जो है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की अवधारणा जो है कहाँ से लिया गया है, ये जापान से लिया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा, जापान से इसको लिया गया है। चलिए प्रश्न संख्या 15 देखेंगे। यहाँ पर है कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया है। क्या पूछ रहा है आपसे, राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन की बात कर रही है, तो राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का जो नियम है वह मतलब राष्ट्रपति द्वारा जो राज्यसभा के सभा के सदस्यों के नामांकन का जो नियम है किस देश के संविधान से लिया गया है, तो ये जो नामांकन का जो नियम है ये लिया गया था आयरलैंड के संविधान से। ठीक है, आयरलैंड के संविधान से। तो राष्ट्रपति द्वारा जो है राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन के लिए जो नियम लिए गए हैं वो कहाँ से लिए गए हैं, वो आयरलैंड के संविधान से लिए गए। ठीक है, प्रश्न संख्या हम लोग 15 देख चुके हैं, अब प्रश्न संख्या 16 देखेंगे। यहाँ पर है कि संविधान के संरक्षण के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार विश्व के किस संविधान से लिया गया है, यानी कि इस बात को या फिर इस नियम को किस देश से लिया गया है कि जो संविधान का निर्माण है, संविधान का जो संरक्षण है वो जो है सर्वोच्च न्यायालय करेगा, इस बात को किस देश के संविधान से लिया गया है, तो इस चीज को जो है अमेरिका के संविधान से लिया गया है कि जो हमारा भारतीय संविधान है उसके संरक्षण का कार्य कौन करेगा, वो करेगा सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, तो इस बात को कहां से लिया गया है, अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा, अमेरिका के संविधान से इसको लिया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय का यह अधिकार होगा कि वह संविधान का संरक्षण करे। चलिए आगे बढ़ेंगे, प्रश्न संख्या 17 देखेंगे। यहाँ पर है कि भारतीय संविधान में उल्लेखित स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की संकल्पना, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की जो संकल्पना है वह किससे प्रेरित है, यानी कि किस देश से प्रेरित है। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की जो संकल्पना है वह किस देश से प्रेरित है, तो यह फ्रांस की संविधान से प्रेरित है। भारतीय संविधान में आप जो देखते हैं, भारतीय संविधान में जो आप देखते हैं कि स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की बात की जाती है, ये कहाँ से प्रेरणा ली गई है, तो यह फ्रांस के संविधान से प्रेरणा ली गई है। इस चीज को फ्रांस के संविधान से उठाया गया है या उसको वहां से लिया गया। चलिए प्रश्न संख्या 18 देखिए। यहाँ पर है कि भारत में कलेक्टर का पद औपनिवेशिक शासन के उधार दिया था। ठीक है, औपनिवेशिक शासक ने उधार लिया था। फिर से समझिए, देखिए प्रश्न संख्या 18 आपसे पूछ रहा है कि भारत में जो कलेक्टर का पद है औपनिवेशिक शासन ने उधार लिया था, कहाँ से लिया गया था इसको, तो ये इंग्लैंड से लिया गया था। जो भारत में आप कलेक्टर का पद देखते हैं इसके बारे में इसकी जो व्यवस्था है ये कहाँ से लिया गया था, या इंग्लैंड से लिया गया था। और यहाँ पर बात एक और कहा जा रहा है कि औपनिवेशिक शासन ने तो ये जो कलेक्टर या IAS ऑफिसर जो बनाए जाते थे, सिविल सेवक की जो बनाने की प्रक्रिया थी वो
औपनिवेशिक काल में ही शुरू हो गया था, यानी कि उस समय भारत स्वतंत्र नहीं हुआ था, तभी से यहाँ पर क्या हो गए थे, उसकी व्यवस्था की गई थी। तो उसके बारे में भी आप लोग पढ़ चुके हैं, तो ये चीजें आपको याद भी हो। तो भारत में कलेक्टर पद का औपनिवेशिक शासन के आधार पर लिया गया था, वो इंग्लैंड उधार लिया गया था, तो वह इंग्लैंड से। चलिए प्रश्न संख्या 19 देखिए, यहाँ पर है कि विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समता, सॉरी विधि के समक्ष समता जो है किस देश की संविधान से ली गई है। तो विधि के समक्ष जो समता है यह किस देश के संविधान से लिया गया है, तो ये लिया गया है इंग्लैंड के संविधान से। तो विधि के समक्ष जो समता का बात है ये कहाँ से लिया गया है, यह इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है, कि विधि के समक्ष जो समता की बात कही जाती है वो कहाँ से लिया गया है, इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है। चलिए प्रश्न संख्या 20 देखेंगे। प्रश्न संख्या 20 यहाँ पर है कि सर्वसत्ता संपन्न संसद की अवधारणा किस देश की देन है। सर्वसत्ता संपन्न जो संसद की अवधारणा है वह किस देश की देन है। तो सर्वसत्ता संपन्न जो है अवधारणा वह संसद, मतलब संसद की अवधारणा तो इंग्लैंड से ली गई है, तो ये भी इंग्लैंड का ही देन है। तो सिंपल है, इंग्लैंड याद रखिएगा, ठीक है। तो सर्वसत्ता संपन्न संसद की अवधारणा कहाँ से लिया गया है, तो वह इंग्लैंड से लिया गया है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 21 देखिए, यहाँ पर है कि भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियों का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है। तो अवशिष्ट शक्तियों का जो विचार है, ठीक है, अवशिष्ट शक्तियों का जो विचार है वह किस संविधान से लिया गया है, किस देश के संविधान से लिया गया है, वह कनाडा के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियों का जो विचार है या जो धारणा है वो कहाँ से लिया गया है, वह कनाडा के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा, कनाडा के संविधान से। चलिए आगे है कि भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों के स्थगन संबंधी कार्यपालिका के अधिकारों को किस देश के संविधान से लिया गया है। देखिए फिर से समझिए प्रश्न, यहाँ पर प्रश्न पूछ रहा है कि भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त, यानी कि भारतीय संविधान द्वारा जो मौलिक अधिकार दिया जाता है, ठीक है, मौलिक अधिकार के स्थगन संबंधी कार्यपालिका के अधिकारों को किस देश के संविधान से लिया गया है। तो ये जो लिया गया है ये जर्मनी के संविधान से लिया गया है, जर्मनी। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, जर्मनी के संविधान से लिया गया है, ठीक है। प्रश्न संख्या 22 देख चुके हैं, प्रश्न संख्या 23 देखेंगे। यहाँ पर है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के संवैधानिक आदर्शों पर भारतीय संविधान में कौन कौन सी व्यवस्था शामिल की गई, यानी कि जो संयुक्त राज्य अमेरिका है उसके संवैधानिक आदर्श, यानी कि उसके संविधान से कौन कौन सी चीजें, सिंपल सी सवाल आपसे पूछ रहा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका से कौन कौन सी चीजें जो है भारतीय संविधान में शामिल की गई है। तो यहाँ पर ये जो सभी आप देख रहे हैं, जैसे कि संघीय शासन व्यवस्था भी अमेरिका से शामिल किया गया है, मौलिक अधिकार को भी जो है अमेरिका से शामिल किया गया है, और उसी तरह से स्वतंत्र एवं निष्पक्ष सर्वोच्च न्यायालय और न्यायिक पुनर्वलोकन की जो बात की गई है ये भी जो है अमेरिका से शामिल किया गया है, ठीक है। प्रश्न संख्या 23 देख रहे हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो संघीय शासन व्यवस्था जो है उसकी अवधारणा कहाँ से लिया गया है, अमेरिका से भी लिया गया है, ठीक है। मौलिक अधिकारों की बात तो हम लोग जानते हैं कि मौलिक अधिकार जो है सीधे तौर पर अमेरिका से लिया गया है, और उसके बाद स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायिक समीक्षा की बात भी जो है वह भी अमेरिका से लिया गया है। तो इस तरह से यहाँ पर जो सभी है ये उपयुक्त सभी हमारा आंसर सही हो जाएगा, तो इस चीज को भी आपको यहाँ पर ध्यान में रखना होगा। चलिए प्रश्न संख्या 24 देखते हैं। यहाँ पर है कि भारतीय संविधान के निर्माण में सर्वाधिक गंभीर प्रभाव निम्नलिखित में से किसने छोड़ा है। तो सर्वाधिक जो गंभीर प्रभाव छोड़ा है वो भारत सरकार अधिनियम 1935 छोड़ा है, क्योंकि इसी से यहीं से ज्यादातर चीजों को शामिल किया गया है। तो अब जो चीजें ज्यादातर वही तो क्या करेंगे, प्रभाव अपना दिखाएंगे। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा, भारत सरकार अधिनियम 1935। तो ठीक है, ये प्रश्न था कि भारतीय संविधान के निर्माण में सर्वाधिक गंभीर प्रभाव, ठीक है, सबसे पूछ रहा है कि सर्वाधिक गंभीर प्रभाव जो है वह निम्नलिखित में से किसने छोड़ा है, वह है भारत सरकार अधिनियम 1935 ने छोड़ा है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर है कि भारतीय संविधान में संघवाद किस देश से लिया गया है। जो संघवाद है वह किस देश से लिया गया है। तो भारतीय संविधान में जो संघवाद है वो कनाडा से लिया गया। हम लोगों ने इसके बारे में तो पीछे भी बात कर चुके हैं, तो
इसको आपको याद भी हो गया होगा अब तक कि जो संघ की बात होती है, जो संघीय व्यवस्था की बात होती है, तो यहाँ पर वो से कनाडा से लिया गया है। तो वह प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि भारतीय संविधान में जो संघवाद की अवधारणा है या संघवाद की जो बात है वो कहाँ से ली गई है, तो वह कनाडा से ली गई है। चलिए प्रश्न संख्या 26 देखिए, यहाँ पर है कि सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था भारतीय संविधान में किस देश से ली गई है। तो सर्वोच्च न्यायालय की जो व्यवस्था है वह यूएसए यानी कि अमेरिका से लिया गया है। ठीक है, यूएसए से ली गई है। या फिर न्यायिक समीक्षा की बात होगी तब भी, या सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था की बात होगी तब भी, ये कहां से हो जाएगा, ये अमेरिका से हो जाएगा। या फिर ये भी सवाल पूछ सकता है कि भारतीय संविधान की जो रक्षा या मतलब उसके संरक्षण की जिम्मेदारी सर्वोच्च न्यायालय को है, इसकी अवधारणा कहां से ली गई है, तो ये भी अमेरिका से हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको यूएसए याद रखना होगा। ठीक है, तो जो कि प्रश्न था कि सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था भारतीय संविधान में किस देश से ली गई है, तो यह यूएसए से ली गई है। चलिए प्रश्न संख्या 27 देखिए अपने सामने, यहाँ पर है कि संघात्मक शासन व्यवस्था को सर्वप्रथम किस देश ने अपनाया था। वह कौन सा देश था जो कि संघात्मक शासन व्यवस्था को क्या करता है, अपनाता है। तो संघात्मक शासन व्यवस्था को जो अपनाया गया था वह कनाडा के द्वारा अपनाया गया था। कनाडा जो है वह संघात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया था सबसे पहले। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, कनाडा। चलिए प्रश्न संख्या 28 देखिए, प्रश्न संख्या 28 है कि भारत की संसदीय प्रणाली किस देश से प्रभावित है। तो हमारी जो संसदीय प्रणाली है वह किस देश से प्रभावित है, तो हमारी जो संसदीय प्रणाली है वह दरअसल इंग्लैंड से प्रभावित है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, इंग्लैंड। तो भारत की जो संसदीय प्रणाली है किस देश से प्रभावित है, तो वो इंग्लैंड से प्रभावित है। चलिए प्रश्न संख्या 29 देखेंगे, यहाँ पर है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना, भारत की संविधान की प्रस्तावना में प्रतिष्ठापित स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के आदर्श की प्रेरणा कहाँ से ली गई है। पीछे भी इसके बारे में हम लोग बात किए हैं। तो यहाँ पर जो स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे की जो बात है या आदर्श है, उसको किस देश के संविधान से लिया गया है, किस देश के संविधान से प्रेरणा ली गई है, वह है फ्रांस की क्रांति से। ठीक है, इस देश से ली गई है या कहां से ली गई है, तो फ्रांस की क्रांति से इसको ली गई है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा, या फिर सीधा अगर फ्रांस में लिखा होगा तो आप फ्रांस को ठीक कीजिएगा। ठीक है, तो भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रतिष्ठापित जो है स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे की आदर्श की प्रेरणा कहाँ से ली गई है, तो फ्रांस की क्रांति से ली गई है। प्रश्न संख्या 30 देखिए, प्रश्न संख्या 30 है कि भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है। जो भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया है, ठीक है, संशोधन की जो व्यवस्था है वह किस देश की संविधान से लिया गया है, या किस देश के संविधान से इसको किस देश के संविधान से प्रभावित होकर उसको रखा गया है भारतीय संविधान के संविधान में। ठीक है, तो ये जो संशोधन की प्रक्रिया है ये दक्षिण अफ्रीका, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से प्रभावित होकर के रखा गया है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हमारा हो जाएगा, दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, इस चीज को भी याद रखिएगा कि जो हमारे भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की प्रक्रिया की बात की गई है, व्याख्या की गई है, वह किस देश के संविधान से लिया गया है, तो वह दक्षिण अफ्रीका से मतलब उसको लिया गया है। ठीक है, कौन सी जगह से, दक्षिण अफ्रीका से उसको लिया गया है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, यहाँ पर है कि किस देश के संविधान से भारत की संघीय व्यवस्था प्रभावित नहीं है। क्या पूछ रहा है, नहीं है, कौन सा ऐसा देश है जहां से हमारे देश की जो संघीय व्यवस्था है वह प्रभावित नहीं है। तो यहाँ पर जो दक्षिण अफ्रीका है वहां के संघीय व्यवस्था से हमारा देश की संविधान प्रभावित नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। बाकी इन देशों की संघीय व्यवस्था से थोड़ा बहुत हमारे मतलब थोड़ा बहुत नहीं मतलब प्रभावित है। ठीक है, तो इस चीज को आप याद रखिएगा कि दक्षिण अफ्रीका का जो संविधान है उसमें संघीय व्यवस्था, उसकी संघीय व्यवस्था से जो है भारतीय संविधान प्रभावित नहीं है। चलिए आगे बढ़ेंगे, प्रश्न संख्या 32 देखेंगे। यहाँ पर है कि संविधान निर्माताओं ने कौन सा लक्षण अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया था। वह कौन सा लक्षण है जो अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया गया था, तो वह था न्यायिक समीक्षा का बात की गई थी, अमेरिका से लिया गया था। मौलिक अधिकार भी अमेरिका से लिया गया था, और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के पद को हटाने की विधि भी जो है अमेरिका से लिया गया है। ठीक है, तो ये तीनों जो है चीजें अमेरिका से ली गई है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर उपयुक्त ए, बी और सी तीनों को जो है अमेरिका से ग्रहण किया गया है। तो जो भारतीय संविधान निर्माताओं ने कौन सा लक्षण जो है अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया था, तो न्यायिक समीक्षा का लक्षण, मौलिक अधिकार का लक्षण और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने की
विधि, ये जो लक्षण है, ये सभी चीजें जो है वह अमेरिका के संविधान से जो है ग्रहण किया गया था भारतीय संविधान निर्माताओं के द्वारा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 33 देखेंगे। यहाँ पर है प्रश्न संख्या 33, देखिए यहाँ पर है कि संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई। तो संसदीय शासन प्रणाली जो विकसित हुई थी वह ब्रिटेन में विकसित हुई थी, और ब्रिटेन से हमारे देश को मतलब हम लोग संसदीय प्रणाली जो है ब्रिटेन से ही लिए हैं। तो संसदीय प्रणाली की जो विकास हुई थी सबसे पहले वह ब्रिटेन में हुई थी। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर है कि भारत के संविधान में किस देश के संविधान से कोई विशेषता नहीं ली गई है। ऐसा कौन सा संविधान है, ऐसा कौन सा देश है जिससे कोई विशेषता नहीं ली गई है भारतीय संविधान में। तो यहाँ पर भारतीय संविधान में जो चीन है, ठीक है, जो चीन है यहाँ से कोई भी विशेषता नहीं ग्रहण किया है। हमारा जो संविधान है, संविधान के जो निर्माता थे वह चीन से कोई भी विशेषता को ग्रहण नहीं किए थे। प्रश्न संख्या हम लोग 34 देख रहे हैं। 34 का आंसर सी होगा। ठीक है, चीन से, जो चीन है, चीन से यहाँ पर भारतीय संविधान में, ठीक है, चीन से भारतीय संविधान में कोई भी विशेषता को ग्रहण नहीं किया गया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पर कि जो भारतीय संविधान में चीन से ऐसी कोई भी चीजों को ग्रहण नहीं किया गया था। ठीक है, तो प्रश्न संख्या हम लोग 34 देख चुके हैं। अब प्रश्न संख्या 35 देखेंगे। देखिए प्रश्न संख्या 35 आपके सामने है और पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से वह संवैधानिक दस्तावेज कौन सा है जिसका भारतीय संविधान तैयार करने में गहरा प्रभाव पड़ा था। तो आपको याद है कि गहरा प्रभाव जो है वह भारत सरकार अधिनियम 1935 का ही पड़ा था। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सीधे याद रखना है 1935। जब भी पूछे कि सबसे अधिक प्रभाव, सबसे गहरा प्रभाव या किसको आधार माना जाता है, ये सारी चीजें जब भी कहे तो आप सीधे 1935 को याद रखिएगा, भारत सरकार अधिनियम 1935। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 35 की जगह 1935। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 36 की तरफ। यहाँ पर है कि भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार, ठीक है, मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिया गया था। तो देखिए मूलभूत अधिकार जो है वह संयुक्त राज्य अमेरिका से, मूलभूत कहे या मौलिक अधिकार कहे बात एक ही बनता है। तो यहाँ पर जो है मूलभूत अधिकार या मौलिक अधिकार जो है संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया था। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। मूलभूत अधिकार कहां से लिया गया था, तो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया था। प्रश्न संख्या 37 देखेंगे। यहाँ पर है कि भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां निम्नलिखित में से किस देश की देन है। जो भारत के राष्ट्रपति के पास आपातकालीन शक्तियां हैं वह किस देश की देन है। ठीक है, अभी फिलहाल में शायद मणिपुर में बहुत जल्द ही मतलब क्या होगा, राष्ट्रपति शासन लगेगा, क्योंकि वहां के जो मंत्री हैं उन्होंने क्या कर दिया है, इस्तीफा दे दिया है। तो या तो वहां पर जब तक चुनाव नहीं होता है तब तक क्या होगा, मुख्यमंत्री राष्ट्रपति का शासन लागू हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, प्रश्न संख्या हम लोग 37 पर आ जाते हैं कि भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां जो है निम्नलिखित में से किस देश की देन है। तो ये जो देन है वह जर्मनी के वीमर संविधान की देन है। जर्मनी के वीमर संविधान में जो है भारतीय मतलब आपातकालीन शक्तियां जो भारत में राष्ट्रपति की जो आपातकालीन शक्ति है उसके वो जो व्यवस्था है वो कहां से लिया गया है, जर्मनी के वीमर संविधान से लिया गया है। ठीक है, तो प्रश्न संख्या हम लोग 37 देख रहे थे। 37 का ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। जर्मनी के वीमर संविधान से जो है भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां जो है ली गई है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 38 देखेंगे। प्रश्न संख्या 38 है कि भारत के संविधान के निर्माताओं ने मौलिक अधिकारों की अवधारणा को उधार लिया था। देखिए फिर से प्रश्न पूछा क्या गया है उसको समझिए कि भारत के संविधान के निर्माताओं ने मौलिक अधिकार, ठीक है, मौलिक अधिकार जब भी बात आएगा तो वो कौन से देश को जाएगा, वो जाएगा यूएसए को। ठीक है, यूएसए अमेरिका, ठीक है, यूएसए के संविधान से। तो जब भी आपको मौलिक अधिकार की बात होगी वो कहां पर जाएगा, यूएसए के संविधान से। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे यूएसए के संविधान से। भारत के संविधान में संविधान के निर्माताओं ने जो मौलिक अधिकार की अवधारणा है वो कहां से लिया था, तो यूएसए के संविधान से, यानी कि अमेरिका के संविधान से। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। यहां पर है कि निम्नलिखित में से कौन सी वह मूल आधारिका है, ठीक है, मूल आधारिका है जिससे भारतीय संविधान विकसित हुआ। तो वही बात आ गया, मूल आधारिका या आधार। तो ये जो है 1935, भारत शासन अधिनियम 1935। ठीक है, जब भी आधार की बात करें, जब भी विशालता की बात करें कि सबसे अधिक कौन सी जगह से जो है भारतीय संविधान में चीजों को ग्रहण किया गया है, तो वह है भारत सरकार अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1935।
ठीक है। चलिए यहाँ पर प्रश्न संख्या 40 है और थोड़ा सा इसको आप समझ लीजिएगा कि किस तरह से है। सूची का मिलान करना है। देखिए यहाँ पर सूची 1 दिया गया है, इस लाइन में पूरे सूची 1 है, इस लाइन में सूची 2 है। इस तरफ का रहा है संवैधानिक प्रावधान, यानी कि कौन कौन से जो संवैधानिक प्रावधान है इधर लिखे गए हैं और इधर उन देशों का नाम लिखा गया है जहां से उन संवैधानिक प्रावधानों को लिया गया है। अब हमें क्या करना है, हमें मिलान करना है कि कौन से देश से क्या लिया गया है। ठीक है, देखिए ऑप्शन नंबर ए है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार कहां से लिया गया है, तो आपको याद होगा कि मौलिक अधिकार जो लिया गया है वह अमेरिका से लिया गया है। तो ए को हम लोग किसके साथ मिला रहे हैं, 4 के साथ मिला रहे हैं। तो ए को हम 4 के साथ मिला रहेंगे, यहां पर 4 लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है कहां से लिया गया है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है वह आयरिश संविधान से लिया गया है। तो इसको हम लोग 3 से मिला लेंगे। ठीक है, बी को किससे मिला रहे हैं, 3 से मिला रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग बी को 3 से मिला रहे हैं, यहाँ पर लिख देंगे 3। ठीक है, उसके बाद है मंत्रिमंडलीय सरकार। मंत्रिमंडलीय सरकार यानी कि जो संसदीय प्रणाली है, संसदीय प्रणाली कहां से लिया गया है, यह संसदीय प्रणाली लिया गया है ब्रिटेन से। तो इसको सी को हम लोग 1 के साथ मिला लेंगे। और केंद्र राज्य संबंध, केंद्र राज्य संबंध जो है वह कनाडा से लिया गया है। तो डी को हम लोग 2 से मिला लेंगे, यानी कि संघ की व्यवस्था जो है कहां से लिया गया है, संघीय व्यवस्था कहां से लिया गया है, कनाडा से लिया गया है। तो इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा 4 3 1 2 और बी यहाँ पर 4 3 2 1 2। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा 4 3 1 2। चलिए, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आपको याद रखना है कि मौलिक अधिकार जो है कहां से लिया गया है, अमेरिका के अधिकार पत्र या अमेरिका से। ठीक है, सीधा सीधा याद रखिए। राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है कहां से लिया गया है, आयरिश संविधान से लिया गया है। ठीक है, आयरिश संविधान से जो है लिया गया है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहां से लिया गया है, आयरिश संविधान से लिया गया है। मंत्रिमंडलीय सरकार जो है कहां से लिया गया है, ब्रिटेन के संविधान से। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हो जाएगा, ब्रिटेन के संविधान से। और उसके बाद है केंद्र राज्य संबंध। केंद्र राज्य संबंध कहां से लिया गया है, तो केंद्र राज्य संबंध जो है कनाडा के संविधान से लिया गया है। ठीक है, तो प्रश्न संख्या हमारा 40 इस तरह से कंप्लीट होता है। चलिए अब प्रश्न संख्या 41 देखेंगे। यहाँ पर है कि भारत के संविधान में द्विसदनीय संसद का प्रावधान रखने का विचार संविधान से लिया गया है। किस संविधान से लिया गया है, तो द्विसदनीय व्यवस्था जो रखने का प्रावधान है वह लिया गया है ब्रिटेन से। ब्रिटेन से क्या है, द्विसदनीय व्यवस्था रखने का जो प्रावधान है भारतीय संविधान में, द्विसदन होता है। ठीक है, लोकसभा राज्यसभा मतलब उच्च सदन और निम्न सदन के नाम से। तो इसी तरह से यहाँ पर द्विसदनीय जो व्यवस्था है वह कहां से लिया गया है, वह ब्रिटेन से लिया गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, ब्रिटेन से। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 42 देखेंगे। प्रश्न संख्या 42 है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना, ठीक है, खालिस्तान के संविधान से ली गई है। जो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना पढ़ते हैं, जिसके बारे में हम लोगों ने बहुत सारी बातें की, वह कहां से ली गई है, तो भारतीय संविधान में जो प्रस्तावना है वह यूएसए से ली गई है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हो जाएगा, यूएसए से ली गई है। भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है कहां से ली गई है, यूएसए से ली गई है, यानी कि यूएसए मतलब अमेरिका से ली गई है। ठीक है, तो जो हम प्रस्तावना पढ़ते हैं हम भारतीय लोग, वो कहां से लिया गया है, वो यूएसए के संविधान से लिया गया है। चलिए प्रश्न संख्या 43 देखेंगे। यहाँ पर है कि भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा उपबंध ब्रिटेन के संविधान से नहीं लिया गया है, वह कौन सी चीजें हैं जो ब्रिटेन के संविधान से नहीं लिया गया। तो यहाँ पर ब्रिटेन से आपसे पूछ रहा है कि ब्रिटेन के संविधान से वह कौन सी ऐसी चीज है जो कि नहीं लिया गया है। तो यहाँ पर हो जाएगा मूल अधिकार। मूल अधिकार कहाँ से लिया गया है, मूल अधिकार जो है अमेरिका से लिया गया है, वह ब्रिटेन से नहीं लिया गया है। तो यही यहाँ पर सवाल आपसे पूछ रहा है, वह कौन सी चीज है, कौन सी व्यवस्था है जो कि ब्रिटेन से नहीं लिया गया है, तो वह मूल अधिकार है। बाकी जो द्विसदनीय व्यवस्था हुआ है ये भी ब्रिटेन से लिया गया, विधि का शासन ये भी ब्रिटेन से लिया गया है, और विधायी प्रक्रिया ये भी जो है ब्रिटेन से लिया गया है। ठीक है, तो हम लोगों ने बात किया था कि जो हमारे संविधान सभा के निर्माता थे उन्होंने कई सारे संविधानों का अध्ययन किया, और उनमें से जो जो चीजें उनको अच्छी लगी, जो भारतीय संविधान के लिए जरूरी लगा उन्हें, या फिर भारतीयों के लिए जो उपयोगी लगा, उसको उन्होंने अपने संविधान में शामिल करने का प्रयास किया। तो उसी पर आधारित यह हमारा आज का प्रश्न का वीडियो सीरीज था, जो कि हम लोग चैप्टर नंबर 5 में पढ़ रहे थे।
तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ये हमारा लुसेंट ऑब्जेक्टिव बुक का वीडियो सीरीज चल रहा है, जिसमें हम लोग पॉलिटी कर रहे हैं। याद रखिए, आपका हिस्ट्री का पॉलिटी का हिस्ट्री ऑब्जेक्टिव का वीडियो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, हिस्ट्री का जो ऑब्जेक्टिव वीडियो का सीरीज है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। उसका प्लेलिस्ट पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है, आप उसे जाकर देख सकते हैं। और ये जो प्लेलिस्ट चल रहा है, ये पॉलिटी का वीडियो सीरीज चल रहा है। आप पॉलिटी वाले वीडियो सीरीज को सेव कर लीजिए। और इसमें हम लोग आज 5वें चैप्टर को पढ़ रहे हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग 6ठे चैप्टर को पढ़ेंगे। हालांकि 6ठा चैप्टर है जो है संविधान के भाग, संविधान के विभिन्न भागों के बारे में हम पढ़ेंगे कि संविधान के कितने भाग हैं और उन भागों में किन सारी चीजों को उल्लेख किए गए हैं। इस पर आधारित आप इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अच्छा, एक बात और ध्यान रखना है आपको कि जो पॉलिटी वन लाइनर की वीडियो है, ठीक है, लुसेंट का ही हम लोग लुसेंट का जो वन लाइनर वाला बुक है, ठीक है, जिसमें वन लाइनर होते हैं, वो वाली बुक का हम लोग क्या कर रहे हैं, पॉलिटी का वीडियो सीरीज उसका भी हम लोग शुरू कर चुके हैं। और उसमें भी हम लोग कई सारे लगभग 10 या 15 वीडियो, लगभग 10 वीडियोस अपलोड हो चुके हैं मेरे ख्याल से। तो उन 10 वीडियोस को आप जरूर देख लीजिए, ताकि आने वाला जो क्लास होगा, यानी कि ये जो ऑब्जेक्टिव का जो बुक होगा, उसमें जो क्लास होंगे वो सीधा के सीधा आपको लुसेंट के वन लाइनर से जुड़ा हुआ मिलेगा। तो आपसे यही उम्मीद है कि आप उन वीडियोस को भी देख लीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपके पास कोई सुझाव, सलाह है या फिर कोई सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए और वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।